सौभाग्यशाली गुरुमुखों आज हम श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के का जो बचपन है उसकी श्री लीलाएं सुनने जा रहे हैं, जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने लीला की हैं। तो आज हमें श्रीमान महात्मा जी अभेद अनमोला आनंद जी का जो सत्संग है, सत्संग वर्षा है, वो सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी गुरुमुख जन शांत पूर्वक बैठ जाइए और सत्संग का लाभ प्राप्त करें। गुरुमुखों, हमें कदम कदम पर संत महापुरुष अपने सत्संग की वर्षा सुनाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम भी गुरु महाराज जी के जो नियम हैं उन पर चलकर अपना जीवन सफल करें और संत महापुरुषों की जो खुशी है वो हासिल करें। तो गुरुमुखों, चलिए सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे मेघ, परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। तरवर कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष जो है परमार्थ के लिए वो जन्म लेता है। देखिए, वृक्ष के नीचे, उसकी छाया के नीचे हम सब लोग बैठते हैं और उसके फल भी खाते हैं। वो लकड़ियां तोड़ करके रोटी भी बनाते हैं और इमारत की लकड़ी भी बनाते हैं। तो कितना बड़ा परमार्थ है उनका। इसी प्रकार सरोवर तालाब या नदी दूसरों की प्यास बुझाती है। उसमें लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और जल भी पीते हैं, अपनी प्यास भी बुझाते हैं। तो वो भी परमार्थ के लिए जन्म लेते हैं, होते हैं। इसी प्रकार संत जन, संत महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, हम बिछड़ी हुई आत्माओं को सन्मार्ग पर लगाने के लिए ये धराधाम पर वो अवतरित होते हैं। जैसे सज्जनों, ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा है, ये युगों युगों से सिलसिला चल रहा है। जैसे जस्मानी तख्त खाली नहीं होता है, इसी प्रकार रूहानी तख्त भी कभी खाली नहीं रहता। रूहानी तख्त पर कोई ना कोई महापुरुष हर समय विराजमान हो करके हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी का पंचम पातशाही गुरुमय का अवतरण दिवस अवतार हुआ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी लोग अमर ज्योति का पाठ करते रहते हो, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हमारे महाप्रभु का अवतार 20 सितंबर
1926 में हुआ। ग्राम रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब भूमि में हुआ। उनके पूज्य श्री अर्जुन दास जी को पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री ज्ञान देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सज्जनों, संत महापुरुष जन्मजात ही अवतारी पुरुष होते हैं। इतिहास बतलाता है जब श्री गुरु महाराज जी के पिताजी श्री अर्जुन दास जी को बैराग हुआ तो हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक जोशी महाराज मिले। बोले, श्री अर्जुन दास जी कहाँ जा रहे हो? बोले, हरिद्वार जा रहे हैं भजन भक्ति करने के लिए। तो जोशी महाराज ने कहा, जिसके लिए आप हरिद्वार जा रहे हो वो दिव्य महापुरुष आपके घर में ही अवतार लेने वाला है। तब पूज्य पिताजी वापस आ गए। थोड़े दिन के बाद श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ। तब पूज्य पिताजी पंडित जी के पास जन्म कुंडली बनवाने के लिए गए। जब जन्म कुंडली बनवाने के लिए गए तो अब जन्म कुंडली पंडित जी ने तैयार किया, लिखा, तो उसमें आपका शुभ नाम आया, श्री साधु राम जी। पूज्य पिताजी घर पर आ गए, सबको बताया कि श्री गुरुबाई का जो नाम है, बालक का नाम जो है श्री साधु राम जी आया है जन्म कुंडली में। तो सभी रिश्तेदारों ने सलाह किया कि यथा नाम तथा गुण, कहीं ये वास्तव में साधु ना हो जाए। तो उन्होंने उन सब ने सलाह करके शुभ नाम बदल दिया। शुभ नाम रखा श्री राम प्रकाश जी। आगे चलकर श्री राम प्रकाश जी के नाम से विख्यात हुए। सज्जनों, घर में परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। 3 भाई थे, भक्त अमरदास जी, अमरनाथ जी। बड़े भाई का नाम था अमरनाथ जी और उनसे जो छोटे थे उनका नाम था गणेश दास जी। और एक बहन जी थी, शीला बहन जी, जो श्री आनंदपुर में ही रहती थी। तो सज्जनों, बहुत परिवार वाले प्यार करते थे, स्नेह करते थे। एक पल के लिए भी वो उनको बाहर नहीं भेजते थे। परिवार वालों का बहुत प्यार था। जब बड़े हुए, स्कूल में दाखिला लिया, लौकिक शिक्षा के लिए जब जाने लगे तो सजनों बच्चे इतने उनके ललायत प्यार के रहते, सभी विद्यार्थी रायपुर कला के बाहर खड़े होकर के
इनकी इंतजार करते हैं कब श्री राम प्रकाश जी आएंगे और हम सब उनके साथ विद्यालय जाएंगे। सभी बहुत से बच्चे इकट्ठे हो करके उनके साथ साथ चलते। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और वहां पर जब स्कूल में जाते थे तो सभी मास्टर, सभी टीचर, अध्यापक सभी उनसे प्यार और स्नेह करते थे। और एक इस्लाम धर्म के मास्टर साहब थे, वो इनको नूरी इलाही कहा करते थे कि ये नूर है, परमात्मा का नूर है, खुदा का नूर है। तो बहुत ही प्यार, बहुत स्नेह सब लोग करते थे। जब मैट्रिक शिक्षा पास कर लिया तो एक दिन अपने मित्र के साथ घूमने के लिए जाना था। जब मित्र के घर पर पहुंचे तो मित्र ने कहा, आज श्री आनंदपुर आश्रम कुटिया पर भंडारा है, संक्रांति का त्योहार है, इसलिए आज हम वहां जाएंगे। श्री गुरुमाई ने बालक रूप में कहा, हम भी चलेंगे। तो जब वहां पर गए तो श्री आनंदपुर की तरफ से श्री आनंदपुर सत्संग भवन गंदोवाल में स्थित था और दरबार की तरफ से दो महात्मा जी वहां रहा करते थे, स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी। जब श्री गुरु महाराज जी अपने मित्र के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसा एहसास किया श्री गुरु माई ने कि हम अपने स्थान पर पहुंच गए, जहां के लिए उन्होंने अवतार लिया था, जिस उद्देश्य के लिए अवतार लिया था, वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम पर पहुंच गए। स्वामी दयानंद श्रद्धानंद से उन्होंने नाम की दीक्षा ली, नाम की कमाई करने लगे, सेवा करने लगे। सन 1941 में श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे। श्री तीसरी बादशाही गुरु महाराज जी का समय था। गुरुमाई रूहानी सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे श्री गुरु महाराज जी पहुंचे तो तीसरी बादशाही गुरुमाई झट पहचान लिया और चतुर्थ बादशाही गुरु महाराज जी वहीं बैठे हुए थे, विराजमान थे, मौजूद थे। उनका हाथ उनके हाथ में देकर कहा, इन्होंने दरबार की बहुत सेवा करनी है, बहुत दरबार का काम करना है, इनकी तुम संभाल करना। फिर क्या था, फिर तो हर त्योहार पर वैसे भी इसी तीसरी बादशाही गुरुमाई दर्शन करके इतने मुक्त हो गए, एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे। हर त्योहार पर जाते, 15 दिन 20 दिन महीना लगा करके तब फिर आते और हर बार गुरुमाई से बेनती करते कि महाराज जी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, संसार में मन नहीं लगता है। श्री गुरुमाई ने फरमाया, श्री आनंदपुर तुम्हारा ही है, श्री आनंदपुर तुम्हारा ही है, सेवा करो। तो फिर चले जाते। इनके भ्राता अमरनाथ जी ने इनको कलकत्ता बुला लिया और कलकत्ते में दुकान करवा दिया, लेकिन मन नहीं लगा।
कि वो तो जिस उद्देश्य के लिए आए थे उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। तो वो सन 1953 में श्री गुरु महाराज जी आत्मसमर्पण हो गए, जिसको हम लोगों में भाषा कहते हैं भेंटा होना, भेंटा हो गए। फिर क्या कहना, थोड़े ही दिनों में सबके दिलों में वास कर लिया और सबको अपने दिलों में बसा लिया। हमारे सामने की बात, जब रूहानी सिंहासन पर विराजमान थे तो हमारे महात्मा अनमोल विवेकानंद जी ने एक आदमी की मांग किया, तो श्री गुरु में फरमाया, महात्मा जी ये बताओ, आपके पास जब हम आते कितना समय देते थे? बोले 1 घंटा 2 घंटा। 1-2 घंटे में सभी रोकड़ और सभी हिसाब बना देते थे। लेबर दफ्तर की भी जाना, हलों पर भी जाना, दफ्तर भी का काम संभालना, सब देख रेख उनके हाथ में हो गई, मुख्तारे खास हो गए। तो आप सज्जनों, 2 सितंबर 1956 में श्री गुरु मैंने को साधु भेज दिया और शुभ नाम रखा श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी। श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी। फिर क्या कहने थे, बहुत ही हर चक्के और सभी जगह के इंचार्ज बन करके सबके दिलों में वास करने लगे। जब सज्जनों चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हुए, तब 10 जून 1970 में रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 10 जून 1970 को रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए और देखिए फिर कितनी कमाल करके दिखा दिया। सभी स्थानों को, श्री आनंदपुर, श्री प्राग धाम, संत नगर, बंबई, बंगलोर और ग्वालियर, ललितपुर, सब जगह गुरुमाई ने नया जीवन प्रदान कर दिया, पूरी नई इमारतें बनवा दिया और जगह जगह आश्रम बनवाए और हर आश्रम पर श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर बनवाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बना करके 5 नियम बनाए। उन 5 नियमों में सब कुछ भर दिया कि जो भी ये 5 नियमों का पालन करेगा वो अपनी जीवन का कल्याण करेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु ने वरदान दे दिया कि आरती देख लिए, ध्यान दीजिए, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान और श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो देखिए श्री गुरु माई ने पूरे भारत में क्या, पूरे देश विदेश में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा लहरा दिया और सबके दिलों में भक्ति, रूहानियत का मतलब भंडार खोल दिया। सिंगापुर में गुरु महाराज जी विराजमान थे। छोटे छोटे बच्चे जब कार में जाने लगे तो छोटे छोटे बच्चे खड़े हो गए। बोले महाराज जी कहाँ जाते हो? बोले भाई, तो गुरु मैंने कहा हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं,
बच्चों ने कहा हम बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने कितना प्रेम करते हो? तो नन्हे नन्हे हाथों ने अपने अपने हाथ फैला कह दिया इतना प्रेम करते हैं। तो श्री गुरु माई ने भी अपनी भुजाएं इतनी फैला दिया कोई पूरी सृष्टि अंदर आ जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूरी सृष्टि अंदर आ जाए। गुरु माई ने कहा हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। तो बच्चों ने कहा महाराज जी जा क्यों रहे हो? बोले आप बच्चों से बोला भाई ऐसा है, तुम ये बताओ प्रेमी जो होता है उसका स्थान कहाँ होता है? बोले दिल में। फिर जब हम तुम्हारे दिल में वास करते हैं तो हम जा कहाँ रहे हैं? हर समय तुम्हारे साथ हैं। तो सज्जनों, महापुरुषों का अवतार हम जीवों के कल्याण के लिए होता है। आज भी हमारे प्राण धन नैना ब्राह्मण महाप्रभु श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी, जो दया के सागर, करुणा के सागर, अमृत बरसाने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों का दुख हरने वाले श्री गुरु महाराज जी ने जब 2017 में रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तब से अभी तक देखिए रात और दिन 1 मिनट के लिए भी मतलब उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। हर समय गुरुमुखों की भलाई के लिए, परहित के लिए जगह जगह जाना, देश विदेश सब जगह, और सबको दर्शन देकर, प्रवचन दे करके, और सबको नाम का अमृत पिला करके सबको तृप्त करने वाले। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन को सत्संग कैसा लगा तो आप सभी गुरुमुख जन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको रोज़ाना सत्संग यहाँ ज़रूर मिला करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी गुरुमुखों के लिए यहाँ डेली सत्संग पोस्ट किए जा रहे हैं, ताकि आप सब गुरुमुख जन घर बैठे ही श्री आनंदपुर धाम से जुड़ सकें। तो ये संत महापुरुषों की रहमत है, हम पर बरसी है। तो हम इतने भाग्यशाली हैं जो हम सब गुरुमुख जन को घर बैठे ही ये रूहानी सत्संग सुनने को मिल रहा है, महापुरुषों की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं, महापुरुषों ने क्या क्या लीलाएं रचाई हैं वो ये सब सुनने को मिल रही हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे